गर्मी के दिनों में लोग बदन को ठंडा रखने के लिए कई तरह की सब्जियां खाते हैं जो गर्मियों में होती हैं, जैसे भिंडी हुआ, पालक है, तोरी हुआ, हरा घिया हुआ। इस तरह की कई सब्जियां हैं जो कि बॉडी में ठंडक पहुंचाती है और ये गर्मी में होती है, इसलिए लोग इसे लेते हैं। मगर इसमें से कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो बॉडी के में यूरिक एसिड को बढ़ाती है। अब आइए समझते हैं यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड जब हम प्यूरिन रिच डाइट लेते हैं जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, उसको लेने से जब प्यूरिन डाइजेस्ट होता है तो यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड तो हर किसी को बनता है, सबके बॉडी में यूरिक एसिड बनता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसे किडनी बाहर निकाल देती है, पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देती है। अगर आप प्यूरिन युक्त डाइट जिसमें प्यूरिन ज़्यादा है उसे खाएंगे तो ये यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। अब आइए समझते हैं कि प्यूरिन किस डाइट में ज़्यादा होता है। प्यूरिन जो है वो खान पान अगर आपका सही नहीं है, आप ऐसी चीज़ खा रहे हैं, ऐसे फूड खा रहे हैं, ऐसे चीज़ खा रहे हैं जिसमें प्यूरिन ज़्यादा है, जैसे कि सी फूड हुआ, मीट में ऑर्गन मीट जैसे लीवर हुआ, किडनी हुआ मटन का या चिकन का, तो उसमें ज़्यादा होता है। उसके बाद में ये शराब में ज़्यादा होता है। कई तरह का ड्रग्स है, ड्रग लेते हैं उसमें भी प्यूरिन ज़्यादा होता है। और अगर मोटापा है, मोटापा से भी प्यूरिन ज़्यादा बनता है। उसके बाद में डायबिटीज़ है तो इस तरह की वजह से प्यूरिन ज़्यादा होता है, प्यूरिन का बॉडी में ज़्यादा बनता है। और फिर जो प्यूरिन ब्रेक होकर टूट करके यूरिक एसिड बनता है जो किडनी के थ्रू निकल जाता है। अगर आपके बॉडी में प्यूरिन ज़्यादा बनता है या फिर आप प्यूरिन वाली डाइट ज़्यादा लेते हैं, ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें प्यूरिन ज़्यादा हो, तो उससे यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है। और इसलिए अगर ज़्यादा हो, जब यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, किडनी से बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में, पत्थर के रूप में ये जहाँ तहाँ जमा होता है। जैसे कि जॉइंट में जमा होगा, किडनी में जमा होगा तो उसको किडनी स्टोन के फॉर्म में हम जानते हैं, इसे किडनी स्टोन होगा। अगर गॉल ब्लैडर में जमा होगा तो गॉल ब्लैडर स्टोन होगा। इस तरह से अगर यूरिक एसिड बाहर नहीं निकलता है तो पत्थर या क्रिस्टल बन करके बॉडी में रहता है। तो इसलिए हमें सावधानी से बरतनी चाहिए कि क्या खाएं क्या ना खाएं। अब आइए जानते हैं कि कौन सी सब्जियां हैं, गर्मी की सब्जियां जिसमें प्यूरिन ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे फ़ायदा होगा कि मेरा जो भी नया वीडियो होगा उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आगे बताने जा रहा हूँ अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है, यूरिक एसिड किस किस सब्जियों में ज़्यादा है और कैसे इसको दूर करें, उसका उपचार कैसे होगा, और एक उसके लिए डाइट तो बताऊंगा ही, साथ में होम्योपैथिक का एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो यूरिक एसिड को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, गर्मियों में होने वाली कई सब्जियां हैं जो कि गर्मियों में होती हैं। उनमें से कौन सी सब्जियां हैं जिससे यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, उससे नंबर 1 में है भिंडी। भिंडी बहुत अच्छी सब्ज़ी है जो कि जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है, पाचन शक्ति को मजबूत करती है और पेट की बीमारी को ठीक करती है, और बदन में कई बीमारियों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। मगर जिन लोगों को यूरिक एसिड हाई है पहले से, उनको अगर वे लें भिंडी तो यूरिक एसिड और तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि भिंडी में प्यूरिन ज़्यादा होता है। तो जो लोग यूरिक एसिड से सफ़र कर रहे हैं या जिनका लेवल यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, उनको भिंडी लेना सख्त मना है, उनके लिए जहर की तरह काम करता है। इसलिए जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो भिंडी को न लें। दूसरी सब्ज़ी है जो कि ज़मीन के अंदर में होती है, जड़ के रूप में होती है, वो है अरबी। अरबी में कैल्शियम होता है, उसके बाद में प्यूरिन होता है और ऑक्सलाइट होता है। तो ये जो है
ये बहुत ज़्यादा प्यूरिन पैदा करती है और किडनी को अफेक्ट करती है। इसलिए अरबी लेने से जॉइंट में दर्द हो जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ता है तो गाउट हो जाता है। गाउट जो अलग अलग जॉइंट में दर्द होता है, तो अरबी को जितना हो सके अवॉइड करें। जिन लोगों को यूरिक एसिड पहले से बढ़ा हुआ है उनको अरबी बिल्कुल मना है। 3 नंबर पे आता है वो है विटामिन डी युक्त मशरूम। मशरूम बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये वज़न को कम करता है, उसके बाद में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है मशरूम, और डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर डायबिटीज़ वाले इसे मशरूम को लें तो दिन भर उनका शुगर कंट्रोल में रहता है। मगर जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनको मशरूम लेना बिल्कुल मना है, क्योंकि मशरूम में ये प्यूरिन होता है, ये यूरिक एसिड को तेज़ी से बढ़ाता है। इसलिए जिन लोगों को यूरिक एसिड हाई है उनको मशरूम लेना सख्त मना है। अब आइए एक घरेलू उपचार बताऊं। अगर किसी को यूरिक एसिड ज़्यादा है तो वो क्या करे, ये मैं घरेलू उपाय बता रहा हूं। तो हर घर में तेज पत्ता होता है, तेज पत्ता सबको मालूम है, तेज पत्ता है, तेज पत्ता को लें तो कुछ 4-5 या 10 तेज पत्ता को लें और उसे पानी में रख करके अच्छी तरह बॉयल करें। बॉयल करने के बाद में पत्ते को निकाल कर फेंक दें। उस ठंडा होने के बाद में उस पानी को आप सुबह शाम पीजिए, दोपहर पीजिए। तो जब इसे पानी पिएंगे तो इसका तेज़पत्ता का जो रस पिएंगे, पानी पिएंगे, तो इसमें कैपेसिटी है कि प्यूरिन को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड कम होता है। तो तेज़ पत्ता को बॉयल करके उसका पानी पिए तो यूरिक एसिड बहुत तेज़ी से घटता है, और जो जॉइंट का दर्द है या किडनी स्टोन है उसमें भी फ़ायदा करता है। इसलिए तेज़पत्ता को ज़रूर लें। अगर आप तेज़पत्ता पानी लेना नहीं चाहते हैं तो आपको बता रहा हूँ एक होम्योपैथिक का कम्बिनेशन, जिसे लेने के बाद में बहुत तेज़ी से यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में कम होता है, नॉर्मल लेवल में आ जाता है। जैसा कि हमें मालूम है मैक्सिमम 6 या 7 तक है, इसका लेवल को बढ़ने नहीं देता है, और ये दवा बहुत ही कारगर है। मैं अपने क्लिनिक पे यही दवा देता हूँ और ये बहुत ही कारगर दवा है। तो चलिए बताता हूँ होम्योपैथी का एक कॉम्बिनेशन जो यूरिक एसिड को बहुत तेज़ी में कंट्रोल करता है। नंबर 1 में है अर्टिका यूरेंस क्यू, अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर, इसे लें। और 2 नंबर पे है ओसिमम सेंक्टम क्यू। पहली दवा है अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर या अर्टिका यूरेंस क्यू, दूसरी है ओसिमम सेंक्टम क्यू। दोनों को बराबर मात्रा में एक बोतल में मिक्स करके रख लें, और इसके जो है 15 या 20 बूंद, अगर ज़्यादा यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है तो 20 बूंद ले सकते हैं, नहीं तो 15 बूंद सुबह शाम ले, या अगर ज़्यादा है तो 3 बार भी ले सकते हैं। इसे ले पानी में डाल कर पिए, और हफ्ता 10 दिन या फिर 15 दिन या 1 महीना ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, ये आपका यूरिक एसिड कितना बढ़ा हुआ है, तो लेंगे तो बहुत तेज़ी से यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो, और मेरे वीडियो को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।